कृष्ण छलिया क्यों थे? क्या भगवान भी छल करते थे? क्या आपने कभी सोचा है, जिसे दुनिया भगवान मानती है, जिसे लोग धर्म का रक्षक कहते हैं, उसी को इतिहास में कई लोग छलिया कृष्ण क्यों कहते हैं? क्यों उन्होंने कभी रणनीति से युद्ध जीता, कभी सत्य को छुपाया और कभी धर्म बचाने के लिए नियम भी तोड़े? क्या सच में कृष्ण छलिया थे या उनका हर छल धर्म की रक्षा का गुप्त मार्ग था? आज हम जानेंगे वो रहस्य जो महाभारत, भागवत पुराण और पुराणों में छिपा है। और शायद इस वीडियो के अंत तक आपकी कृष्ण को देखने की दृष्टि ही बदल जाए, क्योंकि कृष्ण का छल वास्तव में धर्म की सबसे गहरी रणनीति था। अध्याय 1। कृष्ण का जन्म ही एक रहस्य था। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब दुनिया अत्याचार से भरी हुई थी। मथुरा का राजा कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया। कारण एक भविष्यवाणी। आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। डर से पागल कंस ने देवकी के एक एक बच्चे को मार डाला। लेकिन जब 8वां बच्चा जन्मा, कुछ अद्भुत हुआ। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी रास्ता देने लगी। वसुदेव नवजात कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंच गए और वहीं से शुरू हुआ कृष्ण का पहला छल। उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाकर एक ग्वाले के पुत्र की तरह जीवन बिताया। लेकिन ये छल नहीं था, ये धर्म की रक्षा की शुरुआत थी। अध्याय 2। कृष्ण का पहला छल, पूतनावध। गोकुल में खबर फैल चुकी थी कि कंस को मारने वाला बालक जन्म ले चुका है। कंस ने एक भयानक राक्षसी भेजी, पूतना। वो सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल पहुंची। उसने अपने स्तनों पर घातक विष लगा रखा था। वो नवजात बच्चों को दूध पिलाकर मार डालती थी। जब वो कृष्ण के पास पहुंची, कृष्ण मुस्कुराए और दूध पीते पीते उन्होंने उसका प्राण ही खींच लिया। पूतना वहीं गिरकर मर गई। अब सोचिए, एक नवजात शिशु कैसे जान सकता था कि सामने मौत खड़ी है? क्योंकि कृष्ण सिर्फ बालक नहीं थे, वे धर्म की रक्षा के लिए जन्मे अवतार थे। अध्याय 3। मक्खन चोरी, क्या यह भी छल था? गोकुल में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी, कृष्ण को मक्खन चुराना बहुत पसंद था। गोपियां रोज शिकायत करती थीं। वे कहती थीं, यशोदा, तुम्हारा कृष्ण हमारे घर आकर मटकी तोड़ देता है, मक्खन खा जाता है। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ शरारत थी? कई संत कहते हैं यह भक्ति का प्रतीक था। मक्खन क्या है? दूध को मथ कर जो सबसे शुद्ध चीज निकलती है वो मक्खन है। ठीक वैसे ही मनुष्य के मन को जब तपस्या से मथा जाता है तो उसमें से शुद्ध प्रेम निकलता है, और कृष्ण उसी प्रेम को चुराते थे। इसलिए उन्हें कहा गया माखन चोर। अध्याय 4। कंसवध, पहला बड़ा छल। जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा जाने का निर्णय लिया। कंस ने उन्हें मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। पहले भेजा चाणूर और मुष्टिक को, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उन्हें पराजित कर दिया। फिर कंस खुद युद्ध के लिए आया और अंत में कृष्ण ने उसे सिंहासन से गिराकर उसका वध कर दिया। अब सवाल उठता है, अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने कंस को पहले ही क्यों नहीं मारा? क्यों इतनी रणनीति बनाई? क्योंकि कृष्ण का लक्ष्य सिर्फ एक व्यक्ति को मारना नहीं था, उन्हें पूरे समाज को अत्याचार से मुक्त करना था। अध्याय 5। महाभारत में कृष्ण की सबसे बड़ी चाल। समय बीता और फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत युद्ध। इस युद्ध में 2 पक्ष थे, पांडव और कौरव। कृष्ण ने शस्त्र उठाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मार्गदर्शन दूंगा। और यहीं से शुरू हुई कृष्ण की सबसे महान रणनीति। अध्याय 6। भीष्म को हराने की योजना। कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे भीष्म पितामह। वे इतने महान योद्धा थे कि उन्हें हराना लगभग असंभव था। कृष्ण जानते थे अगर भीष्म को नहीं रोका गया तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, भीष्म स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाते, इसलिए युद्ध में शिखंडी को आगे करो। और जब शिखंडी सामने आया तो भीष्म ने हथियार नीचे कर दिए। तभी अर्जुन ने उन पर तीरों की वर्षा कर दी। कई लोग कहते हैं ये छल था,
लेकिन कृष्ण कहते थे, अधर्म के खिलाफ युद्ध में रणनीति ही सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 7, द्रोणाचार्य की मृत्यु का रहस्य। कौरव सेना का दूसरा स्तंभ थे द्रोणाचार्य। उन्हें हराना लगभग असंभव था। कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, द्रोणाचार्य तभी हथियार छोड़ेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनका पुत्र मर गया है। युद्ध में एक हाथी मारा गया जिसका नाम था अश्वत्थामा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से जोड़ दिया, लेकिन वो हाथी था। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना। उन्होंने हथियार छोड़ दिए और उसी क्षण उनका वध हो गया। यह महाभारत का सबसे विवादित छल था। अध्याय 8, कर्ण की मृत्यु। कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। युद्ध के दौरान उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, युद्ध के नियमों के अनुसार जब तक मैं रथ ठीक न कर लूं, तुम हमला मत करना। अर्जुन रुकने वाले थे, लेकिन तभी कृष्ण बोले, अर्जुन अभी वार करो, क्योंकि कर्ण ने भी अभिमन्यु को अन्याय से मारा था। इसलिए कृष्ण ने कहा, अधर्म के साथ धर्म का नियम नहीं चलता। महाभारत का युद्ध चल रहा था। धरती कांप रही थी। रथों की गर्जना से आकाश गूंज रहा था और हजारों योद्धा मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस युद्ध में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने हथियार नहीं उठाया। फिर भी वही व्यक्ति पूरे युद्ध की दिशा तय कर रहा था। वे थे कृष्ण। कभी उन्होंने युद्ध के नियम तोड़े, कभी रणनीति से दुश्मनों को हराया और कभी ऐसे निर्णय लिए जिन्हें आज भी लोग छल कहते हैं। लेकिन सवाल है, अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने सीधे चमत्कार करके युद्ध खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्यों उन्होंने बार बार रणनीति और छल का सहारा लिया? आज हम जानेंगे महाभारत के वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अध्याय 9, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कृष्ण की प्रतिज्ञा। जब युद्ध का 13वां दिन आया तो कौरवों ने एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने बनाया चक्रव्यूह। उस समय केवल कुछ ही योद्धा इस युद्ध रचना को तोड़ना जानते थे, लेकिन दुर्भाग्य से पांडवों में से केवल अर्जुन ही पूरी तरह चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे। और उसी दिन अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर कर दिया गया। तभी युद्ध में प्रवेश किया अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। फिर भी वो युद्ध में गया। कौरवों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु पर हमला किया और अंत में वो वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। जब ये खबर कृष्ण और अर्जुन तक पहुंची, अर्जुन की आंखों में आग जल उठी। उसने प्रतिज्ञा की, अगर कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अध्याय 10, सूर्यास्त का सबसे बड़ा भ्रम। अगले दिन युद्ध भयंकर था। कौरव सेना पूरी शक्ति से जयद्रथ की रक्षा कर रही थी। समय बीत रहा था। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा टूटने वाली थी। तभी कृष्ण ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से आकाश में ऐसा भ्रम पैदा किया कि सबको लगा सूर्य अस्त हो गया। कौरव खुशी से चिल्लाने लगे। जयद्रथ सुरक्षित बाहर आ गया और उसी क्षण कृष्ण ने कहा, अर्जुन यही समय है। अर्जुन ने तुरंत तीर चलाया और जयद्रथ का वध कर दिया। कुछ ही क्षण बाद सूर्य फिर से चमक उठा। तब सबको समझ आया, ये कृष्ण की योजना थी। अध्याय 11, घटोत्कच की बलि। युद्ध के दौरान कौरवों के पास एक बहुत खतरनाक अस्त्र था। वो अस्त्र था इंद्र का दिव्य शस्त्र और वो अस्त्र था कर्ण के पास। कृष्ण जानते थे, अगर ये अस्त्र अर्जुन पर चला तो अर्जुन बच नहीं पाएगा। इसलिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। रात के युद्ध में उन्होंने भेजा घटोत्कच। घटोत्कच इतना शक्तिशाली था कि कौरव सेना घबरा गई। आखिरकार कर्ण को मजबूर होकर अपना दिव्य अस्त्र चलाना पड़ा। घटोत्कच मारा गया, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब वो अस्त्र अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता था। ये भी कृष्ण की एक बड़ी रणनीति थी। अध्याय 12, दुर्योधन की जांघ पर वार। महाभारत के अंतिम दिन कौरवों का केवल एक योद्धा बचा था, दुर्योधन। उसका मुकाबला हुआ भीम से। गदा युद्ध के नियम थे, कमर से नीचे वार नहीं किया जा सकता, लेकिन दुर्योधन की जांघ उसका सबसे कमजोर स्थान था। कृष्ण ने संकेत दिया, भीम ने गदा घुमाई और दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। दुर्योधन गिर पड़ा। लोगों ने कहा यह नियम के खिलाफ था, लेकिन कृष्ण जानते थे, अगर दुर्योधन जीवित रहा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। अध्याय 13, युद्ध के बाद कृष्ण का मौन। युद्ध समाप्त हो गया। लाखों लोग मारे गए।
धरती पर शांति तो आई, लेकिन हर तरफ दुख और शोक था। पांडव जीत गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। तभी युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, क्या ये सब जरूरी था? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। अध्याय 14, कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य। कृष्ण को लोग छलिया कहते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो उनका हर निर्णय एक बड़े उद्देश्य के लिए था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। उनका लक्ष्य था धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना और संसार में संतुलन बनाए रखना। इसीलिए कृष्ण का छल दरअसल धर्म की सबसे गहरी बुद्धि था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, राज्य पांडवों को मिल चुका था, अधर्म का अंत हो गया था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने अपने ही कुल यदुवंश को नष्ट होने से क्यों नहीं बचाया? क्यों उन्होंने आने वाले विनाश को रोकने की कोशिश नहीं की? क्या ये भी उनकी कोई गुप्त योजना थी? आज हम जानेंगे कृष्ण के जीवन के आखिरी रहस्य, जो इतिहास के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है। अध्याय 15, गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब कौरवों की माता गांधारी अपने पुत्रों के शव देखकर रो रही थीं। उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्रोध में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि समय का चक्र अब बदलने वाला है। अध्याय 15, द्वारका में अहंकार का उदय। समय बीतता गया। कृष्ण की नगरी द्वारका समृद्ध और शक्तिशाली बन चुकी थी। यदुवंशी योद्धा इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा। धन, शक्ति और विजय ने उनके मन में अहंकार भर दिया। कृष्ण सब देख रहे थे। उन्हें पता था, जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। अध्याय 17, ऋषियों का श्राप। एक दिन यदुवंश के कुछ युवकों ने मजाक करने की सोची। उन्होंने सांबा को स्त्री का रूप देकर कुछ ऋषियों के पास भेजा। उनसे पूछा गया, बताइए ये स्त्री किस बच्चे को जन्म देगी? ऋषियों को ये अपमान लगा। उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, ये एक लोहे की गधा को जन्म देगा और वही गधा पूरे यदुवंश का विनाश करेगी। कुछ समय बाद वो भविष्यवाणी सच हो गई। अध्याय 18, विनाश की शुरुआत। जब यदुवंशियों को श्राप का पता चला तो उन्होंने उस लोहे की गदा को पीसकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा अब खतरा टल गया, लेकिन नियति का खेल कुछ और था। समुद्र की रेत से वही लोहे के कण उगकर तेज घास बन गए और एक दिन यदुवंशियों के बीच भयानक झगड़ा शुरू हो गया। वे उसी घास से एक दूसरे को मारने लगे। धीरे धीरे पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। कृष्ण सब देख रहे थे। उन्होंने इस विनाश को रोका नहीं। अध्याय 19, कृष्ण का अंतिम समय। जब सब समाप्त हो गया, तब कृष्ण अकेले जंगल की ओर चले गए। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय एक शिकारी वहां शिकार ढूंढ रहा था। उसका नाम था जरा। उसे दूर से कृष्ण का पैर हिरण जैसा दिखाई दिया। उसने तीर चला दिया। तीर कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास आया तो उसे अपनी गलती का पता चला। वो रोने लगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह सब नियति का हिस्सा था। अध्याय 20, कृष्ण का प्रस्थान। जब सब समाप्त हो गया, तब कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण उनकी आत्मा दिव्य लोक की ओर चली गई। धरती पर उनका अवतार समाप्त हो गया, लेकिन उनकी शिक्षा आज भी जीवित है। अंतिम संदेश। कृष्ण को लोग छलिया कहते हैं, लेकिन अगर हम उनके जीवन को समझें तो पता चलता है कि उन्होंने हर छल धर्म की रक्षा के लिए किया। कभी रणनीति से, कभी बुद्धि से और कभी समय के साथ चलकर। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं
कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए रणनीति जरूरी होती है। कृष्ण के जीवन में एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका पूरा भविष्य देख लिया था। फिर भी उन्होंने युद्ध को होने दिया। क्यों? क्या यह भी समय के बड़े रहस्य का हिस्सा था? अगर आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कृष्ण की सबसे रहस्यमयी भविष्यवाणी।